नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के। आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम लगातार दूसरे दिन आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। धर्म को दाढ़ी मूछ से बाहर निकालो, ये जो मांग तमाम लोगों की तरफ से हो रही है। हमने कल पूरे 1 घंटा चर्चा की, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। तो हमने कहा कि जब तक हम कारण, स्थिति, परिणाम, उपाय तक नहीं जाते, तब तक किसी कार्यक्रम को खत्म नहीं करते। और इसलिए आज लगातार दूसरे दिन हम आपके सामने उन्हीं पैनल के साथ आए हैं। आज हमारे साथ एक अतिरिक्त मेहमान भी जुड़े रहेंगे। कल हम ज्यादा कॉलर को ले नहीं पाए थे, आज हम ज्यादा कॉलर को बोलने का मौका भी देंगे। इसलिए तर्क के आधार पर धर्म का सम्मान करते हुए हम बात करेंगे कि आखिर हमारी धार्मिक मान्यताएं देश की मान्यताओं से विपरीत क्यों होती है। धर्म पहले या राष्ट्र पहले, इन तमाम मुद्दों के साथ 1 घंटा आगे बढ़ेंगे। पहले मुद्दे को विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी दाढ़ी रखने की वजह से भारतीय वायुसेना से बर्खास्त किए गए एक मुस्लिम अफसर की याचिका खारिज कर दी है। अंसारी आफ्ताब अहमद को दाढ़ी रखने के कारण साल 2008 में नौकरी से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सशस्त्र बलों के नियम अनुशासन और एकरूपता तय करने के लिए होते हैं, इसलिए सेना को धर्म से अलग रखा जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वायुसेना के नियम किसी भी शख्स के धार्मिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करते। भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के कुछ दिन बाद अंसारी आफ्ताब ने दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी, लेकिन वायुसेना ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद आफ्ताब 40 दिन की छुट्टी पर चले गए। जब वो ड्यूटी पर लौटे तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। आफ्ताब को वायुसेना के नियम न मानने की वजह से 2008 में नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद 2008 में आफ्ताब ने दाढ़ी न रखने देने के नियम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। आफ्ताब ने याचिका में कहा था कि धर्म की आजादी के तहत दाढ़ी रखना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह सेना में सिखों को उनके बाल न काटने और पगड़ी पहनने का अधिकार है, उसी तरह मुस्लिमों को भी दाढ़ी रखने का हक होना चाहिए। आफ्ताब की याचिका के बाद दाढ़ी रखने के मुद्दे पर 2 और याचिकाएं भी दायर हुई। एक भारतीय वायुसेना के मोहम्मद जुबैर और दूसरे महाराष्ट्र के पुलिस कर्मचारी मोहम्मद फासी ने दायर की थी। 2008 में आफ्ताब की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि दाढ़ी रखना मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेना के हर सदस्य के चेहरे की पहचान जरूरी है, खासकर जब वो वर्दी में हो। वहीं वायुसेना के अपने नियम हैं। वायुसेना में दाढ़ी रखने के बारे में निर्देश 1980 में जारी किए गए थे। इस नियम के मुताबिक किसी की दाढ़ी की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि पकड़ने पर वो मुट्ठी से बाहर न निकल सके। सेना के 2003 में एक नए निर्देश के मुताबिक सिर्फ उन्हीं को दाढ़ी और मूंछ रखने की इजाजत होगी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2002 से पहले हुई हो। साथ ही बगैर मूंछ के दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि इंडियन एयरफोर्स में वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत लंबी दाढ़ी रखने की मनाही है। वहीं अदालत को दिए अपने जवाब में वायुसेना ने कहा, सारे मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते। दाढ़ी रखना या न रखना वैकल्पिक है। इस्लाम में सभी लोग दाढ़ी नहीं रखते, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम दाढ़ी कटवाने या बनवाने से रोकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर सेना को दाढ़ी और मूंछों के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है? क्या धार्मिक दिखना देश की सेना और देश के कानून से बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारतीय वायुसेना में धार्मिक आधार पर अफसर दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। नियम अलग हैं और धर्म अलग, दोनों एक दूसरे में दखल नहीं दे सकते। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर लगातार दूसरे घंटे की यह बहस हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी है, वीर चक्र प्राप्त भारत माता के एक जवान जो कल भी इस चर्चा में थे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौलाना सैयद अशरफ जिलानी जी है। इन 3 अतिथियों के साथ तमाम सारे दर्शक जो अपने घरों से सीधे फोन करके अपनी बात को और वीडियो कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं, ऐसे सबको मैं इस चर्चा में निमंत्रित करता हूं।
जिलानी जी के पास सबसे पहले चलते हैं। जिलानी जी, हमने कल यहां पर चर्चा रुकी थी कि आखिर धर्म पहले या देश पहले। आप बात कर रहे थे लेकिन कल के कार्यक्रम का समय खत्म हुआ था। आज इसी से शुरू करते फिर आगे बढ़ते हैं। जिलानी जी। हाँ सर, आपने जो कल मुझसे सवाल किया था कि धर्म पहले या देश, मैं फिर से कहता हूं कि धर्म पहले है, धर्म पहले है, देश बाद में है। धर्म एक ऐसे सूत्र का नाम है जिस सूत्र के नजरिए से मैंने बहुत सारे गणित हल किया है। मैंने आपकी अजमत को जाना, देश की अजमत को जाना, सेना को जाना, सेना के जवानों को जाना, उसूल और ज़ाब्ते को जाना, अखलाक को जाना, किरदार को जाना। यह सिर्फ धर्म ही एक ऐसा सूत्र है जिसने मुझे देश की अजमत बताई है। अगर मैं धर्म में ना होता, अगर मैं नास्तिक होता, अगर मैं किसी के जरिए किसी के लिए मैं श्रद्धा नहीं रखता, तो मैं देश के लिए भी श्रद्धा नहीं रखता। देश अपने आप में एक बहुत बड़ा है, उससे मेरा कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन धर्म, धर्म असल है, धर्म के बाद सारी चीजें हैं। अगर धर्म नहीं तो कुछ नहीं। आपको याद होगा कि एक मेरे सामने एक श्लोक गुजरा है संस्कृत का, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। क्या इसके जुमरे में हुब्बुल वतनी नहीं है? क्या इसके जुमरे में हुब्बुल वतनी नहीं है? अगर हुब्बुल वतनी नहीं है तो आप इसको साबित कीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि धर्म बड़ा है, देश उसके बाद में। आपने उर्दू में क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, आपने जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, उसका हिंदी मतलब है। आपने उसके ऊपर क्या आपत्ति ली, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। हाँ। उसमें उसके ऊपर आपत्ति नहीं मेरी, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं मेरी। तो ये तो अच्छी बात है। हम भारत माता को स्वर्ग से भी महान मानते हैं और इसलिए अगर जन्म में, जीवन में मुक्ति भी मिल रही है तो भी उसको छोड़कर दोबारा यहाँ जन्म लेके इसके लिए, मरने के लिए, जीने के लिए तैयार रहने वाले तमाम महापुरुषों की श्रृंखला यहाँ पर बनी है। बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद अफजाल जी। जी जनाब। हाँ, बात क्योंकि कल आप एपिसोड में नहीं थे जी, लेकिन आज जिलानी जी ने अपने वर्जन को थोड़ा अच्छा अपडेट किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। बात यह है कि देश पहले या धर्म, हालांकि वो अभी भी ये मान रहे कि पहले धर्म। नहीं, देखिए सीधी सी बात यह है, अगर धर्म पहले आया या देश पहले आया, जब कोई भी इंसान जब इस धरती पर आता है तो उसका ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता, ना कोई जाति, वो सिर्फ एक धरती पे आया। और जिस धरती, उसके पास कौन सी चीज़ मिली? सबसे माँ की गोद में सबसे पहले उसे क्या मिला? मातृभूमि, धरती मिली। तो पहले धरती मिली, पहले धरती से पहचान बनी। आप ये देखिए, हम हज करने के लिए जाते हैं, हज़रत मौलाना फरमाते हैं हम हज करने जाते हैं, वहाँ पे हमारी ये मुसलमान के नाम से हमारी पहचान नहीं है। हम हिंदू या हिंदी मुसलमान कहलाते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं हमें हिंदी करते हैं। हम कहते हैं, वहाँ पे कोई शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, कहते मुसलमान नहीं, आप हिंदी हैं। यानी हमारी सीधी सादी सच्ची पहचान जो है, हमारा धर्म हमारी पहचान नहीं है, पहचान हमारी मातृभूमि है। हम अगर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान उसकी मातृभूमि है, पाकिस्तानी कहलाता है वो। और अरबी है तो उसकी मातृभूमि अरबी है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी मातृभूमि हिंदुस्तान है। इसलिए सबसे पहली पहचान है। मज़हब मेरा ज़ाती मामला है, ये आपका ज़ाती मामला है, हज़रत मौलाना का ज़ाती मामला है, जनरल साहब का ज़ाती मामला है। मज़हब के अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जब धर्म का नाम, जब मातृभूमि का नाम है तो हम चारों, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, या हम सब एक मातृभूमि। हमने तो कल ही कहा था, इसलिए सबसे पहले धर्म, पहले हमारे धर्म नहीं है, पहले मातृभूमि, पहले राष्ट्र धर्म, सबसे पहले राष्ट्र धर्म। यस, बिल्कुल, बाकी धर्म बाद में। हम त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, ये बहस का विषय करना भी दुखद है आप जैसे लोगों के सामने, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, सीना तान कर भारत माता की रक्षा के लिए पूरा जीवन सीमा पे लगाया। देखिए सर, यकीनन तौर पर सबसे पहले देश है, सबसे पहले राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म के बाद अगर राष्ट्र नहीं होगा तो फिर धर्म कहाँ से आएगा। खैर, कल जब तकरीर ख़त्म हुई थी तो मैंने मौलाना साहब से एक प्रश्न किया था और आपने ये कहा था कि हम आज की तकरीर उस प्रश्न से शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप पूछिए, बोलिए। मेरा वो प्रश्न ये था कि हम अपने पुरखों के वंशज हैं, हम उन बड़े बड़े पैगंबरों के और ऋषि मुनियों के भी वंशज हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके मार्गदर्शन में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, काम करते हैं। क्या हम उन
शहीद सिपाहियों के, जिन्होंने अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान दिया हो और जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, क्या हम उनके वंशज नहीं हैं? और अगर हम उनके वंशज हैं तो फिर ऐसी सेना के ऊपर सवाल उठाने का या दाढ़ी मूछ में उसे बांटने का क्या औचित्य है? नहीं, जिलानी साहब तो वंशज होने पर भी आपत्ति जताएंगे। क्या जिलानी जी आप मानते हैं आपके वंशज हिंदू थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वंशज, मेरे जो पूर्वज हैं, वो अल्लाह का करम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पूर्वज हैं। दूसरी बात मोहम्मद अफजाल साहब को अपने पूर्वजों पे शक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूर्वज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ मोहतरम आपसे, एक अल्लाह के नबी की हदीस बता रहा हूँ मैं आपको। पहले पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आपने सबसे पहले ये कहा कि हम धरती माता पे पैदा होते हैं। मैं कहता हूं हजरत, आपको आपकी मां की कोख में 9 महीना मां ने अपनी कोख में रखा, मां ने अपनी कोख में रखा कि हिंदुस्तान में रखा? आप सबसे पहले बताइए कि इस्लामी फितरत में मां की मां ज्यादा बड़ी है ना इस दुनिया में, इस्लामी फितरत में पैदा होता है। आप कहते हैं कि देश पहले, आप कहते हैं देश पहले धर्म बाद में। मैं कहता हूं धर्म पहले देश बाद में। आपने धर्म का सूत्र ही नहीं समझा अफजाल भाई, इसीलिए आप उल्टी विपरीत बुद्धि के मालिक हैं। आप फिर चलिए, ऐसी मेरी विपरीत बुद्धि है। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, सुनिए। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, कुल्लुकुम मिन बनी आदम आदम बिन तुराब। हम जितने भी मानव जाति के लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब हज़रत आदम की औलाद है और हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया गया। आपके अब्बा कोई आदम अलैहिस्सलाम से अलग थे? आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा के आदम अलैहिस्सलाम नहीं थे? मिट्टी से बनाया गया। उस मिट्टी से मुराद क्या हिंदुस्तान की मिट्टी है? मैंने ये कब कहा? मैं कह रहा हूँ मिट्टी, मैं ये नहीं कह रहा कुल्लुकुम मिन बनी, हम सब। आप मेरी उसका मफहूम ही नहीं समझ रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कुल्लुकुम मिन बनी आदम, के हम जितने भी मानव जाति के लोग हैं, इंसान हैं, सब हजरत आदम की औलाद है। ये शक है आपको इसमें? बेशक है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत आदम की औलाद है, मानते हो? है। और हजरत आदम की औलाद जो है ना, शिव पार्वती और ये जिसको मतलब जितने भी ये लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब उसकी औलाद है या नहीं है? जी बिल्कुल है, उनकी औलाद है ना। तो आप और हिंदू अलग कैसे हो गए, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, आपने ये जो कहा ना, आपने ये कहा ना कि हम लोग मिट्टी से पैदा हुए हैं। हम मिट्टी से पैदा हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसमें कहाँ एतराज करते हैं कि हम मिट्टी से पैदा नहीं हुए? तो वो लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भारत की मिट्टी से अशरफ जलाली जी, आपको भारत की मिट्टी से क्या आपत्ति है? हाँ, भारत की मिट्टी में क्या आपत्ति है? वो मिट्टी का नाम मिट्टी किसी जगह की भी हो सकती है। मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। शायद कैसे फक्र महसूस करते हैं आप? वो तो पता चले। तो जिंदा होता कि मरा हुआ होता। आप हिंदुस्तान की मिट्टी को भी बुरा कह रहे हैं। हिंदुस्तान हूँ और इतना फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूँ। ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूँ। ख्वाजा को भी यही मिट्टी पसंद आई थी। ख्वाजा को अरब की मिट्टी पसंद नहीं आई थी, हिंदुस्तान की और अजमेर शरीफ की मिट्टी पसंद आई थी। तब ख्वाजा ने ये मिट्टी पसंद करी थी और उस मिट्टी को आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। अगर आप लौलाएंगे तो आप ख्वाजा के मानने वाले नहीं है। मिट्टी को पसंद करना अलग चीज है, मिट्टी को पसंद करना अलग चीज है, लेकिन ख्वाजा ने हिंदुस्तान की वली आप दोनों को रोक के मैं और एक भारत माता के लाल को लाइन पर लेता हूं। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले भी सुदर्शन पर आपने प्रफुल्ल बख्शी जी को सुना होगा। प्रफुल्ल बख्शी जी इस चर्चा को देखकर व्यथित है, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी क्या कहना चाहते हैं आप? को ये पता होना चाहिए कि जब सिविलाइजेशन बनती है तो फिर कंट्री पैदा होती है। सिविलाइजेशन और कंट्री जब पैदा होती है, फिर उसके बाद में कल्चर बनता है और फिर धर्म आता है। ये जो जितने धर्म के जो नेता लोग हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं इंसान को, वे एक दूसरे से अलग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए और यही डुबो रहे हैं सबको। सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान जो हमारे लोगों की दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो है धर्म। जहां धर्म आप हटा दीजिए,
तब अब देखिए कि सब कितने आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। और धर्म की जो सबसे बड़ी जो बीमारी है धर्म की नाम की है, इसका कई लोग, हमारे पंडित लोग, मुल्ले, ग्रंथी, ये सब फायदा उठा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं सबको। सबसे पहले देश आता है और देश के बाद में फिर कुछ चीजें आती हैं। आप देखिए फौजी रेजिमेंट्स में एक ही रेजिमेंट में 5 धर्म के लोग होते हैं, पर कमांडिंग ऑफिसर हरेक को अपने अपने धर्म की पूजा करने देता है, पर सब एक सर्वधर्म स्थल बनाते हैं जहां पे वो सब जाके इकट्ठी पूजा करते हैं। कई बार तो मौलवी मंदिर में जाके पूजा कराता है और पंडित ईद में पूजा कराते हैं तो मुसलमानों की, अगर एक दूसरे के लोग ना हो तो। यहाँ पे कोई धर्म की बात ही पैदा नहीं होती। ये हमारे जो लोग, जो पंडित हैं, मुल्ले हैं, इन्होंने अपना ये बिजनेस बनाया हुआ है। ये पैसा ऐंठने के तरीके हैं और एक दूसरे को अलग करने के तरीके हैं, सियासत करने के तरीके हैं। इन सबको जितनी जल्दी से जल्दी इनको रोका जाए बेहतर होगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सबसे जो बाहर से जो मुसलमान आए हैं, कई तो मैच्योर हैं, वो समझ जाते हैं कि हमने इनका जगह पे आए हैं और कन्वर्ट हुए हैं। और जो पूरा हिंदुस्तान है वो कहा, सारा कश्मीर सारस्वत ब्राह्मण था, सारे मुसलमान पहले जो कन्वर्ट हुए हैं। तो कन्वर्ट जब हुए हैं तो आप मानिए कि कन्वर्ट हुए हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पर आप धर्म को देश से ऊपर नहीं कर सकते। बिल्कुल, धन्यवाद प्रफुल्ल बख्शी जी। जिलानी जी, ये क्या आप मानने में आपत्ति है कि कन्वर्ट हुए हैं? सुनिए, मैं बता दूं चाणक्य जी, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जितना भी बयान दिया है वो मुझे एक भी सुनाई नहीं दिया। यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब मेरी बारी आती है तो यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो आपको लगातार 2 एपिसोड में नहीं लेते। अरे साहब आप ले लीजिए ना, लेकिन यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना। मैं चलिए, उनके पूरे लाइन का मतलब यह था कि धर्म की राजनीति धर्म के ठेकेदार करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। और जो उनके, मैं जिस लाइन को पकड़ रहा हूं, जिस पर आपको सवाल पूछ रहा हूं, ये कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आप कन्वर्टेड है, ये मानने में क्या हर्ज है? अल्लाह का करम है, मेरे पूर्वज कन्वर्टेड नहीं थे, मेरे पूर्वज हिंदू नहीं थे। आपके पूर्वज हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। आपका दिन आपके साथ है, मेरा दिन मेरे साथ है। अफजल भाई भी मानते हैं, अफजल भाई मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। देखिए, वो माने मुझे कोई मैं एक और अच्छा सा सवाल करता हूं इनसे। ये मुसलमान है ना, कैसे मुसलमान है, मैं अभी इनसे पूछ लेता हूं। काबतुल्लाह के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने बुत थे? बताइए, कितनी मूर्तियां रखी हुई थी? बताइए ना। हाँ, बहुत थी। आप बताइए ना, ये बताइए कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के पूर्वज उस बुक को पूछते थे क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए, पूछने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मानने की बात है। पूछना और मानना अलग बात है। आप ये मानो कि आप देखो, एक बात सुनिए हजरत, देखिए एक बात सुनिए, आपको मजहब इस्लाम की भी जानकारी नहीं, माफ करना। अरे 360 बुत थे और मैं क्या बोलूं? 360 बुत थे ना। सुनिए, हाँ, 360 नहीं करना अफजल भाई, चैलेंज नहीं करना मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, आप इतनी देर बाद मुझे जवाब दे रहे हैं। आप पहले में एक सेकंड में जवाब देते ना मुझे। हाँ, तो 360, मैं भी आपको कह रहा हूँ, मेरे को चैलेंज नहीं कीजिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मजहब, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके जो पुरखे थे, यानी अबू तालिब आखिरी वो थे, क्या नाम है, हजरत वो थे, क्या नाम है, काबतुल्लाह में जो 365 बुत रखते थे, उनके सबसे बड़े पंडित थे, वो सबसे बड़े उनको पुजारी थे। क्या नहीं थे? उनके दादा, एक बात सुनिए, उनके दादा वहां पे अब्दुल मुत्तलिब जो थे, वो उन 365 बुतों के सबसे बड़े वो थे, महान थे या नहीं थे, ये बताओ। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो अब्दुल मुत्तलिब साहब नहीं थे हजरत, उनके दादा, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर पुट तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं, कैसे झूठ बोल रहे हैं आप बताइए ना। आप इतिहास बताइए कि यहाँ गलत बोल रहा हूँ मैं। आप इतिहास बताइए ना, गलत कहाँ बोल रहा हूँ मैं। आप जो है ना, आप ये भटकावा इस्लाम मत करिए। आप जो सीधा सच्चा इस्लाम है उसकी बात कीजिए। आप गलत इस्लाम की वो कर रहे हैं। किताब लाइए आप। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, अफजल साहब, मोहम्मद अफजल साहब, इतना मोहम्मद अफजल साहब, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। अब अफजल साहब,
इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। इनके दादा परदादा या ये बाहर से आए पूछ लीजिए। 4 पीढ़ियों से पहले हमारे दादा परदादा सारे हिंदू हुआ करते थे, सब कन्वर्टेड मुस्लिम है। हमें इस बात से क्या दिक्कत है? देखिए मुझे दिक्कत है मेरे पूर्वज मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे दादा परदादा रखते थे। आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम की फितरत में पैदा हुए। मैंने कब मना किया? लेकिन भटकाओ जब देखिए एक बात सुनिए, जब ये फितरत में क्या नाम है अपना एंकर साहब की जो है अपना सुरेश जी की के बाप दादा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम नहीं है? तुम्हारे यहाँ बाप दादा अलग है? नहीं, आप जिस दिन ये तुम कह दोगे उस दिन तुम मुसलमान ही नहीं रहोगे। आज जिस दिन सुरेश जी के बाप दादा अगर ये कहोगे आदम अलैहिस्सलाम नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हो। मेरी बात सुनिएगा। नहीं, जरा मुझे भी पूछ लीजिए मेरे कौन थे। भाई साहब मेरा इस्लाम जो कहता है, पता नहीं मुझे जलाली साहब कहाँ लेके जाएंगे। ये सत्य स्वीकारने की ना स्वीकारने की परिसीमा है। खैर हम इसमें नहीं पढ़ते, हम यहाँ पर आते हैं कि हम कल क्या दे रहे हैं। पुरखों का तो हम स्वीकारना न स्वीकारना छोड़ दीजिए, लेकिन कल के होने वाले बच्चे कम से कम दाढ़ी नहीं बढ़ाते तो भारतीय वायुसेना में नहीं जाएंगे, इसकी तो गारंटी कम से कम जिलानी साहब दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ रुक जाइए। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए। चौहानके जी, कल जो मुद्दा था कि जिन बच्चों ने जिन दो सेना के 2 जवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो सरासर जहालत है। उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर वो इस्लाम को चलना ही था, इतना ही चलना था या इस्लाम को इतना ही अच्छे से फॉलो करना था तो उनको सेना में नहीं जाना था। सेना के उसूल और सेना के कायदे, सेना के ज़ाब्ते सेना के लिए बहुत अच्छे हैं। सेना जो है हमारी रक्षक है, हमारे देश की रक्षक है। अगर उन्होंने दाढ़ी के लिए वहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, ये उनकी जहालत है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन दाढ़ी की मुखालफत सेना के बाहर आने के बाद नहीं करूंगा मैं। नहीं, लेकिन आप गिलानी जी, आप बड़ा आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म पालना है तो सेना में मत जाओ, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर उनको धर्म इतना ही अच्छा लगता था तो सेना में नहीं जाना था। नहीं, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब जिलानी जी आपका ये कहना हुआ कि अगर आप धर्म को मानते हैं तो सेना में मत जाइए। नहीं, देखिए गलत बात कर रहे हैं। दाढ़ी अलग चीज है, मजहब इस्लाम अलग चीज है। एक बात बताओ आपको चौहान जी, सीधी एक बात बता देता हूँ, दाढ़ी जो है मजहब इस्लाम में फर्ज नहीं है। मजहब इस्लाम में फर्ज और सुन्नत में फर्क है। देखिए मजहब इस्लाम में दाढ़ी और जो रखना जो है ना सुन्नत रसूल है, ना कि फर्ज है। अगर ऐसा होता है हर मुसलमान को फर्ज होता है, जैसे सरदारों को फर्ज है, ऐसे सब मुसलमान अपने घर में से जो जवान होने के बाद दाढ़ी नहीं कटवाते, वैसे सरदार वैसे एक्सेप्ट करते। आज क्योंकि हर मुसलमान ये जानता है ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। और फर्ज नहीं है यानी अगर मैं दाढ़ी नहीं हूं तो तभी मैं मुसलमान होने पे मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्शन है ना, जिलानी साहब ने ऑब्जेक्शन लिया था पिछली बार। गलत है। दाढ़ी कटाना हराम क्यों हुआ? जब फर्ज जब वाजिब नहीं है तो हराम हुआ? हराम हुआ? हर मौलाना का बेटा जो है वो दाढ़ी कटवा के रहता है तो मौलाना उसको घर से निकाल देते हैं क्या? अरे माफ कीजिएगा, दाढ़ी इस्लाम नहीं है। सुनो, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ। आप आ गए, दाढ़ी इस्लाम नहीं है, दाढ़ी सुन्नत है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी थी, हर मुसलमान का फर्ज है उसको दाढ़ी को। सेना में जाते समय भारत माता के लिए प्राणों की आहुति देने के स्पिरिट के साथ जाना चाहिए, इस त्याग के साथ जाना चाहिए कि दुश्मन की गोली में मेरे देश के हवा में भी घुसने नहीं दूंगा, उसके पहले मेरा सीना सामने लाऊंगा। ऐसे समय में ये दाढ़ी मूछ की बात अगर उसके दिमाग में रहेगी तो देश की रक्षा क्या करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे मेरे सामने 2 मुसलमान हैं, एक की दाढ़ी है, एक की दाढ़ी नहीं है, एक की मूछ है दूसरे की मूछ नहीं है। हाँ, तो ये दाढ़ी वाला इशू तो आना नहीं चाहिए। मैं तो मौलाना साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जरा सोचिए कि हमें चीजों को बदलना है, देश काल पात्र के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं तो मुझे मत बुलाया करिए। अरे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपने त्यागी जी आपने उनको सोचने के लिए कहा है। हम जरा जिलानी अच्छा 1 मिनट टाइम देते हैं, सोचने के लिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तब तक जिलानी जी कुछ सोच ले, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हमने मुद्दा लिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एयरफोर्स में काम करने के जो नियम है वो धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, और खास करके जो एक मुस्लिम सेनानी ने जो एप्लीकेशन किया था कि मुझे दाढ़ी रखने का अधिकार दिया जाए, यही इस्लाम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये नहीं है और सेना का नियम है। सेना में दाढ़ी रखने की अनुमति है कि बस दाढ़ी हाथ में नहीं आनी चाहिए। ये सेना के जवानों के सुरक्षा के लिए है कि अगर आप शत्रु के हाथ में पकड़े जाए तो आपको उससे और कमजोर ना किया जाए। साथ में अगर आप दाढ़ी रखते हैं, जिस भी साइज की रखते हैं अनुमति के आधार पर, तो आपको मूंछ रखना भी जरूरी है। लेकिन इसको नकारते हुए देश में चर्चा छिड़ी है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप कैसे किया। तो ऐसे में चर्चा हमने दूसरे दिन आपके सामने लाई है। कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके पास भी चलते। साथ साथ में हमारे साथ 3 लोगों का एक पैनल है, उनके पास भी जाएंगे। पहले कॉलर, जय हिंद। धन्यवाद देता हूँ। सब जो बैठे, सुदेशी बैठे, सब बैठे, में मियाँ साहब बैठे हैं। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, ऐसे गांव से बोल रहा हूँ जो हमारी जो गांव की विरासत है ना, प्लीज मैं चाहता हूँ, मैं खुद हिंदू भी पंडित भी हूँ, मेरे गांव मुस्लिम भी रहते हैं। आप जैसे गंदे लोग ना जो मौलवी, कोई मेरे गांव में मत आइए। आप हमारे भाईचारा हमारा मत खराब कीजिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों ने, कुछ मौलवी नहीं, कुछ लोगों ने ये देश का माहौल खराब किया हुआ है। हम लोग डेली चैनल देखते हैं, जी न्यूज देखते हैं, आज तक देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब पार्शलिटी कर रहे हैं। हर एक जो अपना एक स्टूडेंट से भी उठा रहा है। मैं बता इन मौलवी साहब आप आइए, मेरा क्लास पढ़ लो एक। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। देश की जनता का क्या मूड है, क्या रुख है, क्या उनकी भावना, ये हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। ओके सर, चौहान जी। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इस समय जो डिबेट चल रहा है, हाँ, जो डिबेट चल रहा है जिस इस पर दाढ़ी कर उस पर, हाँ, मैं तो ये समझता हूँ एक जो समुदाय है, विश्व का बहुत बड़ा समुदाय है, उसके बावजूद भी ये नहीं पता कौन सी विचारधारा से पोषित है, ये सुधरने वाले नहीं है। और विशेषकर इंडिया के, हिंदुस्तान के उसमें है, इन्हें जैसे भी है, ये उर्दू इन्हें चाहिए, मदरसा चाहिए, इन्हें करने दो। मदरसे में ही उलझे रहें, उर्दू में उलझे रहें, 3 तलाक में उलझे रहें, इन पे थोड़ा इन्हें इसी में चलिए। मतलब आपका कहना है कि आखिर कुछ आंखें खोल के, कान खोल के हमने सूचना, सुनना, देखना, समझना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। धन्यवाद। जिलानी जी साहब को इस पे तो आपत्ति होगी घोर। जिलानी जी। हाँ सर, मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझिए। सबसे पहले आपने जो सवाल किया था ना, मैं आपके ही जवाब के जैसा ही एक जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ इस मसले में। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं उन दोनों की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं उन दोनों सेनानियों की मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर उनमें आज के एपिसोड में एक सुधारना है आपकी, नहीं लाना चाहिए। वो सेना का मामला, वहां धर्म नहीं लाना चाहिए। अगर उन्होंने धर्म को लाया तो धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो। मैं आपके साथ हूं, आप क्यों नहीं समझ रहे? धर्म के साथ सेना में क्यों नहीं रह सकते? क्या बोल रहे हैं? धर्म को साथ रखकर सेना में क्यों नहीं रह सकते? भाई, धर्म को साथ में रख के रखिए, लेकिन आप जब बॉर्डर में खड़े हैं तो वहां पर दाढ़ी और मुझ पे ध्यान नहीं होना चाहिए। हाँ। आपको दुश्मन की निगाह पे ध्यान होना चाहिए। चलिए, ये बिंदास बोल का परिणाम है। हाँ। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, कल का 1 और आधा घंटा, 1.5 घंटे में आपने ये बात कही है। ये हमारा यश है, ऐसा हम मानते हैं। त्यागी जी। जी हाँ, मौलाना साहब, एक वार क्राई होती है जिसे बोलते हैं युद्धनाद। आपको बता दें कि एक प्लाटून जब आक्रमण के लिए, अटैक के लिए बैनेट फाइटिंग में जाता है तो उस समय उन्हें मालूम होता है कि इसमें से 30-40% नहीं बचेंगे। अब मान लीजिए कि कल को आप कहने लगे कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, उस प्लाटून में मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, तो क्या उस समय जब हिंदू कहेगा कि शिवाजी महाराज की जय, तो क्या उस समय मुसलमान कहेंगे अल्लाह अकबर? और अगर ऐसा हुआ तो यही सबसे बड़ा हार का कारण होगा।
इसलिए मेरा ये कहना है कि सेना के मामले में दखलंदाजी ना करें। और आपने अपने पहले वाले बयान को सुधार लिया जब आपने कहा कि साहब अगर आपको धर्म ही मानना है तो सेना में मत जाइए। इसका मतलब ये हो गया कि क्या सेना में जाने वाले धर्म को नहीं मानते? अगर नहीं मानते होते, बिल्कुल ये जो बात आपने त्यागी जी कही, लेकिन सेना के बाहर में मैं दाढ़ी की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे वो आपका अधिकार है, वो आप मैंने जो कहा ना, वो आप पेट के आप कमर तक रखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। मौलाना साहब, आप सेना के त्यागी जी, सेना के बाहर इनको पेट तक रखने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। मौलाना साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड मौलाना साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप सेना को तो छोड़िए, आप सेना के बाहर भी ये मुखालफत नहीं कर सकते। कारण ये कि आप संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान की धारा 25 में, सुनिए पहले सुनिए सर पहले सुनिए, मुखालफत करता हूं, आपके बयान की मजम्मत करता हूं। आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं? मैं आपको संविधान की बात बता रहा हूं। अरे सुनो, सारे मुसलमानों को बोल दिया जाए कि आप हिंदुस्तान को मानो बस। आप जोर से बोल के अपनी बात को नहीं कर सकते। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो संविधान में है, जिसका आप जिक्र करते हैं। सुनिए, आपको देखिए त्यागी साहब, बुरा मत मानिए। अरे सर, लेकिन आप सुन कर लें बात को। या तो आपका उम्र का तकाजा है कि आप उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अरे उल्टे सीधे कमाल की बात कर रहे हैं। ये इनके साथ डिबेट में जो भी बैठा उनको उन्होंने फेल कर दिया। मौलाना साहब, सेक्शन 25 में सर, एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन केवल बेसिक टीनेट यानी के मूलभूत सिद्धांतों पर। वो आपको इंसिडेंटल थिंग यानी कि जो इन्होंने कहा कि सुन्नत की चीजों पर अधिकार नहीं है। ये बात को आप समझिए, यानी कि दाढ़ी रखने को कंपलसरी करें या उसकी खिलाफत करें। चाहिए ना, ये कानून सबके लिए होना चाहिए, हिंदू सिख ईसाई। हाँ, मान लिया, सबके लिए ऐसा है, सबके लिए। तो आप कॉमन नहीं मतलब आप कॉमन सिविल कोड की, इसका मतलब आप कॉमन सिविल कोड का समर्थन करते हैं। यस, ये खुद से नहीं बोल रहे, आपको बुलवाया जा रहा है। आपका शुक्रिया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिलानी जी, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है, इसलिए आपका धन्यवाद दे रहे त्यागी जी। अच्छा, मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुआवजत नहीं की, मैं इनकी बात की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों को आप प्रेशराइज मत कीजिए, सारे धर्मों को प्रेशराइज कीजिए। अच्छा त्यागी, अच्छा एक मिनट, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ अफजल जी। जिलानी जी, त्यागी जी ने कहा कि हर एक बटालियन का या क्या एक नारा होता है, किसका? जय हिंद। हाँ, अलग अलग होता है, अलग अलग है। जैसे आपने कहा शिवाजी महाराज की जय, ये मराठा बटालियन का शायद होगा। जी। तो क्या जिलानी जी कोई मुसलमान मराठा बटालियन में है और वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहता है, तो आपको क्यों आपत्ति है? हाँ, मेरे को आपत्ति है भाई, मेरे नजदीक जायज नहीं है। क्यों मेरे नजदीक जायज नहीं है? क्यों मेरे नजदीक किसी की जय विजय जायज नहीं है। नहीं, ये तो सुनो मौलाना साहब, आप डिबेट में एक बात बताओ, अगर कोई आदमी ये कहेगा हजरत औरंगजेब की जय, हजरत औरंगजेब जिंदाबाद, तो ये जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं मानूंगा मैं। नहीं तो शिवाजी महाराज, मतलब आप सेना के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं, मैं किसी की जय विजय करूंगा ही नहीं। मेरे लिए अल्लाह अकबर का नारा काफी है। लेकिन अल्लाह अकबर का नारा उस बटालियन का हिस्सा नहीं है। तो फिर शिवाजी महाराज का नारा बटालियन का हिस्सा है? हाँ है। अरे क्या बात करते हैं चौहान के, है ना? आप अपने चैनल को सुनिए। हिंदुत्व मत थोप। त्यागी जी बताइए। ये सुरेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर एक बटालियन का एक नारा होता है। और उस नारे को युद्धनाद यानी वार क्राई कहा जाता है, और वो वार क्राई पूरी आवाज में उस टाइम दी जाती है। अच्छा, मैं उसका अटैक करता है। अरे मुसलमान बटालियन तो आज तक आप लोगों ने बनाया नहीं। अरे अलग देश मांग लिया, पूरा अलग देश मांग लिया, तो बटालियन क्यों नहीं मांगी? जिंदाबाद का नारा लगाता, औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगाता। मैं यही तो बता रहा हूँ कि मुसलमान हैं। जम्मू एंड कश्मीर राइफल एक बटालियन है और उसके अंदर मुसलमान हैं। हजरत अली के नाम पे तो जम्मू कश्मीर बटालियन में क्या आपने मुसलमानों की अक्सरियत रखी है? हाँ, रखी है। इनको पता ही नहीं। जिलानी जी जरा जानकारी लीजिए। जिलानी जी, आपको नहीं पता? चौहान के जिलानी जी जरा जानकारी लीजिए। मैं आपको बताता हूँ।
मैं ब्रिटिशों ने जब भारतीय सेना को, भारत की जब ब्रिटिश का रूलिंग में जब भारतीय सेना थी, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तब एक मराठा बटालियन को अफ्रीका लेके गए थे। वहां पर एक देश में चढ़ाई करने के लिए, वहां पर भी पहाड़ों की स्थिति थी जैसे महाराष्ट्र में थी। बड़े युद्ध करने के बावजूद उनमें वो जोश नहीं आ रहा था। उस बटालियन का नारा कुछ और था, जो कि विक्टोरिया रानी का जय था। लेकिन उसके सैनिकों ने कहा कि अगर इस चढ़ाई को करना है, जीतना है, तो हमको छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहने का आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए। ब्रिटिश कमांडर ने यह आदेश दिया। उसके बाद असंभव, दुनिया में, पूरे दुनिया पर जिनका राज था, उन ब्रिटिशों ने दुनिया भर की सेना लगाकर भी जिस देश को फतह नहीं किया था, मराठा बटालियन ने उसको फतह किया, केवल उस युद्ध नाद के आधार पर जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और तब से 1800 से ये नारा अभी भी उस बटालियन में चल रहा है। यह अधिकृत नारा है। चौहाड़के जी, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। चौहाड़के जी, अली के नाम की बटालियन बनाइए, हजरत अली के नाम की बटालियन, यही आप करिए। आप इस देश के महापुरुषों में विश्वास मत रखिए, बस लोगों को तोड़ने का, फोड़ने का और अपना अस्तित्व अलग बनाने का काम करिए। हजरत अली के नाम की बटालियन बनाइए, हम बताते हैं पाकिस्तान को कैसा मारते हैं हम। मतलब उसके बगैर नहीं मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। देखिए, ये तो देशद्रोही बयान दे रहे हैं आप। मतलब आप पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं। अब अफजाल जी जरा बताइए। अफजाल जी, मुझे अफसोस है, मैं क्या कहूँ, मुझे अफसोस है कि हम लोग जो है ना, मज़हब को और हमारी देशभक्ति को, हुब्बुल वतनी को हम एक साथ घुसा रहे हैं। मजहब अलग चीज है इंसान का, और हुब्बुल वतनी अलग चीज है। धर्म के नाम पर अगर पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, कहेंगे तो क्या कहें? आपने मराठा रेजिमेंट को कहा कि शिवाजी की जय कही है, उसमें मेरा हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि अली के नाम की बटालियन बनाइए, और हम बताते हैं कि और उसके बगैर आप पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे। आपका ये आपत्तिजनक बयान है। जैसे मुसलमानों का नारा तकबीर अल्लाह अकबर है, तो ऐसे इन्होंने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय अगर कहने का हक है, अगर तुम्हें हक है तो इनको भी हक है। और इन्होंने कहा और जीता। ये अपनी सोच है। अब उसमें मुदाखलत क्यों कर रहा हो? दूसरे के मजहब के अंदर मुदाखलत गलत है, दूसरे के मजहब में मुदाखलत गलत है। वो जो कर रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन है। अच्छा जिलानी जी, एक सवाल और सोशल मीडिया पर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग आपको सवाल पूछ रहे हो, करीब 3800 से ज्यादा सवाल, करीब 4000 सवाल आपके लिए। एक टॉप सवाल यह है कि आप सेना के जवानों को दाढ़ी की बात करें, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, ये तमाम जो खान है, ये ना मूछ रखते हैं ना दाढ़ी रखते हैं। आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं? मुसलमान नहीं समझता। मौलाना साहब, मैं यही जानता था, यही कहेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहे जो समझे, पर एक बात सुने, ये डिबेट है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप ये देखिए, ये जो है ना, सीधी सी बात ये है, मजहब जो है वो पर्सनल मैटर है। बिल्कुल, यही कोर्ट ने कहा है कि इसको आप सेना में मत लाइए। हम भी वही कहना चाह रहे हैं कि इसको आप अपने चार दीवारी में रखिए, अपने घर में रखिए। मौलाना जी, बहुत लंबी दाढ़ी बढ़ाए, हमको क्या आपत्ति है? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, अगर उसको खुशी मिलती है और उनको लगता है कि मेरे को इससे मेरे अल्लाह के नज़दीक हमारी अकीदत बढ़ती है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हुब्बुल वतनी, राष्ट्र और अपनी जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया है, अगर उसके अंदर मुदाखलत करेंगे और मजहब के नाम पे करेंगे, तो ये मजहब इसकी भी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, कॉलर हमारे साथ जुड़े, जरा कुछ कॉलर की बात सुनता हूं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। कि ये जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ कुछ लोग हैं देश को राजनीति में या किसी और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। सेना ही सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश और इन सब से छूटा हुआ है। जैसा कर्नल त्यागी साहब ने कल बताया था, आज भी हमारी सेना की कुछ यूनिटों के अंदर एक ही धर्म स्थल होता है जिसको हम सर्व धर्म स्थल कहते हैं, जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सबकी फोटो लगी रहती हैं। सभी वहां पे अपनी पूजा करते हैं। तो कृपया करके फौज को इसमें मत खींचिए। कुछ लोग हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, जो फौज में जाने के बाद भी
कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म के आधार पर नहीं, अपनी सिर्फ देश के जज्बे के लिए काम करता है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए, आपका नाम बताइए। वाहिद हुसैन। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शेरकोट से बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर, यूपी से। बोलिए। अभी जो अफजाल भाई कह रहा है, अफजाल भाई ये कह रहा है कि दाढ़ी जो है, दाढ़ी रखना सुन्नत है। शेरकोट से अफजाल भाई कह रहा है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो जब दाढ़ी रखना सुन्नत है तो एक मुसलमान अगर सुन्नत अपनी ताज़ा करेगा तभी तो वो मुसलमान कहलाएगा। मैं इस बात पे एतराज नहीं है हजरत जी। अफजाल भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, बार बार जो दाढ़ी के ऊपर कह रहा है, मेरी बात सुनिए, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। मुझे इस बात इन्होंने ये कही थी कि नहीं, मुझे आपकी इस बात पे कोई एतराज नहीं है। सारी उम्मत जो है, आप गलत समझ, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो अगर सारी, चलिए, धन्यवाद। अफजाल जी, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं। जब एपिसोड करने का हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो ये इतना बड़ा मसला होगा मुसलमानों के लिए, मैंने सोचा ही नहीं था। दूसरा एपिसोड होने के बावजूद भी अभी तक मतलब हजारों कॉल मुसलमानों के दाढ़ी के आग्रह के दिशा में आ रहे हैं, जो जिलानी जी के साथ हैं। हालांकि बहुत से लोग आपके साथ भी है, बड़ी संख्या में है, लेकिन क्या इसके आगे कब निकलेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़े अफसोस, देखिए एक बात सुनिए, इसके आगे मालूम है कब निकलेंगे? बोलूं मैं अफजाल जी से बात कर रहा हूँ। अफजाल जी, अफजाल जी से बात कर रहा हूँ मैं। पहले आप अफजाल जी को जवाब देने दीजिए। हाँ, देखिए एक बात सुनिए, मुझे असल में क्या है, हमारा जो इस्लाम जो है ना, हमें जो इस्लाम है, जो हमारी किताबों में, जो कुरान करीम में जो इस्लाम बताया, वो नहीं है हमारे पास वो इस्लाम। हमारे पास वो इस्लाम है जो हमारे मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी जो बोलता है, वो जो समझते हैं, वही हम इस्लाम मानते हैं। अगर हमारे मौलवी ने रखा है दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो मुसलमान उसको फ़र्ज मान लेते हैं। सुन्नत और फ़र्ज में फ़र्क है। आप देखिए, बता दीजिए, सुन्नत और फ़र्ज और वाजिब में अलग अलग तारीफ बता दीजिए तो थोड़ा सा। मैं एक बार फिर मैं कह रहा हूँ ना, मजहब के मामले में मुझसे अगर मुझसे बहस करेंगे ना, तो आप जो है ना हाशिए पे आ जाएंगे। अगर मजहब के मामले में मुझसे, मैं कह रहा हूँ ना, जिलानी जी, आप दोनों आपस में क्या बात करते हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप देश को क्या संदेश दे रहे हैं। एक नेशनल चैनल से आप 125 करोड़ लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इन्हीं के सवाल का जवाब देता हूँ। एक बात सुनिए, अरे हजरत जी, एक बात, अब मेरा सवाल का जवाब सुनिए। एक बात सुनिए, आप सफर में हैं, आपके ऊपर सुन्नत फर्ज है, सुन्नत पढ़ना जरूरी है, ये फर्ज भी आधे हो जाते हैं। अगर नमाज पढ़ना है ना, फर्ज भी अगर 4 रकात है ना, तो 2 रकात हो जाती है और सुन्नत माफ हो जाती है। ये इस्लाम कहता है। कौन बोला सुन्नत माफ हो जाती है? कुछ जानते हो आप? सुन्नत, एक बात सुनो, अरे मौलाना, फिर आप कौन से, मैंने कहा आप तो हजरत चलिए, कुछ नमाज वाले भी नहीं हो लगते मुझे। तुम्हें ये भी नहीं पता। अफसोस ये है कि एक मौलाना हो गया, आपको ये पता नहीं है। जब सफर में होता है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे गाली मत दीजिए जिलानी जी, गाली मत दीजिए। कसर होता है, जब कसर गाली जानते हैं, गाली मत दीजिए जिलानी जी। नहीं, कसर लफ्ज जानते हैं आप? अब ये जाहिल तो गाली है ना? नहीं, मेरी बात सुनिए, जाहिल तो गाली है। लफ्ज कसर जानते हैं आप? लफ्ज कसर क्या होता है? अरे मेरी बात सुनिए, चलिए, गाली की भी आपकी व्याख्या है। लफ्ज कसर जानते हैं? लफ्ज कसर जानते हैं? हाँ, कसर जानता हूँ। फर्ज 4 की 2 हो जाती है, लेकिन सुन्नत पूरा पढ़ने का हुक्म है। मैं कमाल हो गया, फर्ज आधा हो गया। आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद अफजल जी, आप इनको बुला लीजिए, आप उनके पास जाइए। देश को क्या संदेश दे रहे हैं आप? एक बात सुनिए, आप जैसी शख्सियत, जिसने पिछले एपिसोड में जब आप मेरे सामने थे, आपने मैं काबतुल्लाह के इमाम को नहीं मानते, आप वो जो है उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, आप हज भी करी आते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि आप जैसे मौलाना हमारे रहबर कैसे है,
जो दीन के अंदर ही फर्क डाल रहा है। नबी ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो मौलाना, सुनिए मौलाना, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दीन की तबलीग करी है और उस दीन का नाम है इस्लाम। ना उसमें बरेलवियत है, ना देवबंदियत है, ना अहले हदीस है, ना कोई वो नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक दीन की हदीस करी, वो तबलीग करी जिसका मजहब इस्लाम है। ये हमारी और आपकी सोच है, ये हमारी और आपकी सोच है। और इसको मजहब इस्लाम मत बनाइए, माफ करना। अगर इसको मजहब इस्लाम बनाएंगे, तुम्हारे इतने टुकड़े हो जाएंगे, मुसलमानों के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि तुम अपनी जो है ना, अपने को आईने में पहचान नहीं सकोगे। आप ये हालत है। आप जैसे लोगों ने, मुझे माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है, आप जैसे लोगों ने मजहब इस्लाम को बदनाम कर रखा है। आप मजहब इस्लाम के रहबर बनने के काबिल नहीं है। आपको अगर जो कोई आपके पीछे कोई नमाज पढ़ता है, वो उसकी नमाज कभी पूरी नहीं होगी। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप आलिम हिफाज़त है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आप क्या कर रहे हैं? आप मजहब इस्लाम की कौन से मजहब इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं? आप कौन से मजहब इस्लाम को फैला रहे हैं? आप इस्लाम को, अरे आपको कुछ नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने एक बात सुनिए, मैं दाढ़ी अगर नहीं रखा हुआ तो मैं आलिम नहीं हूँ, ये नहीं कह सकते आप। अफजल भाई, तुम पर अल्लाह का वास्ता है, तुम बिल्कुल बिके हुए हो। मैं बिका हुआ हूँ? अरे आप तो एक बात सुनो, आप तो इस्लाम भी नहीं जानते। आप के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम किसके बारे में? किसके बारे में कुछ नहीं जानते हो? किसके बारे में? इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में आपको पता है? हाँ, तुम्हें मालूम है? आपको पता है? तुम्हें मालूम है? नहीं, अच्छा आप बताइए इस्लाम। अरे मत बताइए मेरे को यार, क्या डिबेट नहीं करना है मुझको। क्या कुरान और हदीस की मुखालफत करते हैं। आपको तो कुरान और हदीस की मुखालफत आप कर रहे हैं। आप कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, आप कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। आप कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। तौबा कीजिए हजरत जी, तौबा कीजिए। आप कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर रहे हैं। अल्लाह, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। मैं यही कहूंगा। मेरे जैसा एक बिना दाढ़ी वाला, बिना ऐसा मुसलमान, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ बामुकाबले आपके। आपको इतना तक नहीं पता, एक इमाम की तकलीफ क्या होती है ये नहीं पता। आप काबतुल्लाह के इमाम की मुखालफत करते हैं, ये नहीं पता आपको। कौन सा इस्लाम है आपका? वो डैरी है, गुमराह है। तो फिर ऐसा फौज ले जाके उसको मार क्यों नहीं देते? उनको खत्म करो ना। उन दहरियों को क्यों हज करने जाते हो? हज करने क्यों जाते हो आप लोग? हज करने बिल्कुल जाना छोड़ दो अगर वो दहरी है तो। नहीं, आप हज करने क्यों गए थे फिर? नहीं, अशरफी, एक बात सुनो, अशरफी भी है, अशरफी मैं भी हूँ। ऐसा अशरफी, मैं इमाम हुसैन को मानने वाला हूँ, अशरफी मैं भी हूँ। मैं कब कह रहा हूँ मैं अशरफी नहीं हूँ? मैं भी कहता हूं मैं अशरफी हूं, लेकिन मेरा इस्लाम और आपके इस्लाम में फर्क है। आप जो है ना, अगर एक इमाम को नहीं मानते, आप हज करने, आपका हज ही कबूल नहीं होगा। आपका हज कबूल हो गया? तुम्हारे घर में दीन नहीं पहुंचा है। तुम्हारे घर में दीन पहुंच गया, तुम इमाम को नहीं मानते, हज करने चले जाते हो। कमाल है, हज होती है। तुम इमाम को नहीं मानते और हज करने चले जाते हो। इससे बड़ा मुसलमान वो कहते हैं, ये एक लफ्ज है ऐसा आप जैसे लोगों के लिए, एक लफ्ज है वो मैं कहना नहीं चाहता। मैं कसम खुदा की, आप जैसे लोगों के लिए एक लफ्ज है वो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप जैसे लोग मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहा हो। आप जो असल इस्लाम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम की तबलीग करी थी, आप उस तबलीग को नहीं मान रहे। आपने इमाम का कहना नहीं मान रहे, इमाम की तकलीद नहीं कर रहे। अगर काबतुल्लाह में हज करने के लिए जा रहे हो तो क्या करने के लिए जा रहे हो? मना करो ना। चलिए आप काबे के इमाम का जो करना है करिए, आप काबे के इमाम का जो करना है करिए, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान का आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसको मानना होगा, उसको पालना होगा, यह ध्यान में रखने की जरूरत है। हम कार्यक्रम के आखिर में तीनों अतिथियों की 10-10 सेकंड की प्रतिक्रिया लेते हैं। हिंदुस्तान के आईन को अपना कलेजा समझता हूं। हम उसी हद तक कि मेरे धर्म को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे धर्म को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं संविधान, आप कैसे मान रहे हो धर्म की प्रॉब्लम हो रही है? हिंदुस्तान में जितना इस्लाम महफूज है, दुनिया के कहीं किसी खित्ते पर नहीं है इस्लाम महफूज जितना आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो ना। तुम्हारी गर्दन काट दी जाती है अगर इस्लाम के उसमें होते, अगर तुम सऊदी अरबिया में होते, तुम्हारी गर्दन काट दी जाती है, टुकड़े टुकड़े कर देते वो। तुम आज शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में मौजूद हो। ये आपके लिए सबसे बाइसे रहमत है।
अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर रहमत अच्छा, बरसाई अच्छा, है चलिए, कि तुम हिंदुस्तान अच्छा, में हो। चलिए, होते बस, सऊदी अभी अरबिया में आपकी गर्दन काट दी जाती। गोद में बैठकर अरे भाई, आप स्टूडियो में हैं, मदरसे में नहीं हैं। आप स्टूडियो में बैठ के डिबेट हो रही है, हम मदरसे में झगड़ा नहीं कर रहे। त्यागी जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। त्यागी जी, कार्यक्रम के आखिर में 2 घंटे की बहस के बाद भी मुझे नहीं लगता कि हम किसी प्रॉपर जगह पहुंचे, इसलिए एक प्रॉपर संदेश देना चाहिए, और वो संदेश ज्यादातर देने की जरूरत है जिलानी जी की तरफ से। मुद्दा यह है कि अगर कुछ भी हो जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा किसी धार्मिक मान्यताओं के कारण। इसके आश्वासन की आवश्यकता है। त्यागी जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक पुराने जमाने में हम पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, क्या आज अपने बेटे को ईमेल करने से मना कर दें? इसका मतलब समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। मौलाना साहब अगर ये कहते, और ये अगर कहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो है वो विरोधी विचारों में समन्वय कायम करने की है। अगर ये कहते कि जो हिंदू के धर्मगुरु हैं वो भी आजकल दाढ़ी रखने लगे हैं, चलो एक तो समानता हो गई। लेकिन अब इसका असर एक मेरा रास्ता है। मेरा रास्ता ये है मौलाना साहब कि कल को ये मत कहने लगना कि अब चूंकि लेडीज फौज में जाने लगी हैं लिहाजा वो बुर्का पहनेंगी। पूछ ही लेते हैं जिलानी जी, अगर मुस्लिम बहनें सेना में जाने लगी तो बुर्का पहनाएंगे? नहीं, मैं उसका कायल नहीं हूं कि मैं नहीं समझता कि इतना सख्ती वहां बरतना चाहिए। बुर्का नहीं भी पहनेंगी तो वहां पर अगर सेना में जा रही तो सेना के कानून को मानिए। चलिए, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। हाँ, अफजल जी, देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान जिस मुल्क में रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो, उस मुल्क के कायदे को मानो। अब हमारे मुल्क का कानून और कायदा ये कहता है कि अपने देश की खिदमत करने के लिए, अपने देश की दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, अगर आपने मज़हब इस्लाम की, अगर ये सुन्नत को अगर मान लीजिए, अगर हमारा कानून कहता है कि दाढ़ी ना रखो तो हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देश की जो हम अगर अपने देश की हिफाजत करेंगे, अपने दूसरे दीनी भाइयों और पूरे हमारे मुल्क के रहने वाले बामुकाबले मौलाना के लिए कह रहा हूँ, अपने दीनी भाइयों की भी हिफाजत करेंगे। वो अगर वो दाढ़ी को त्याग करेंगे, अपने दीनी भाइयों की भी हिफाजत करेंगे, देश की हिफाजत करेंगे जिलानी जी, और जिलानी की भी हिफाजत करेंगे। जिलानी जी शायद जानते नहीं कि दुनिया में 10 से ज्यादा ऐसे देश है जहां पर दाढ़ी रखने नहीं देते मुसलमानों को भी। हाँ, नहीं जानते हैं कौन कौन से देश है चौहान के जी? आप उत्तर कोरिया में रखने नहीं देते, अफ्रीकन 7 देश है वहां नहीं रखने देते, और गलत बात कर रहे हैं आप। 25 से ज्यादा देश है, 25 से ज्यादा देश है जहां पर सेना को दाढ़ी नहीं रखने देते। जी, जाके आप आंकड़ा निकालिए, आपको कुछ मैं आपको देशों के नाम बताता हूं, अरे पाकिस्तान के कितने फौजियों ने दाढ़ी रखी हुई है? मुझे बताओ, पाकिस्तान के कितने फौजियों ने दाढ़ी रखी है? उनके जनरल साहब वो आते रहते हैं, वो कोई दाढ़ी वाला नहीं नजर आता। उनका इस्लाम तो खतरे में नहीं आ गया, हमारे हिंदुस्तान का इस्लाम खतरे में आ गया। सुनिए, मुल्क में दाढ़ी रखने पर पाबंदी नहीं है किसी मुल्क में। या तो अमेरिका में थोड़ा सा परेशानी अमेरिका में है, या एक देश में और है, बस। और किसी मुल्क में दाढ़ी की मुखालफत नहीं है। चाइना के जिनजियांग में तो आपको नमाज भी पढ़ने से मना कर दिया था, बताइए। हाँ, क्या बोले? चाइना के जिनजियांग प्रदेश में कुछ समय के लिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, बताइए सच है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, उनकी कोई परेशानी होगी, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ना ही नहीं अब कभी। चलिए, ये थोड़ा गिरे टोबी टांग ऊपर वाला एक ये होता है अप्रोच, कोई बात नहीं, हम आपके आभारी हैं। हम ये आभार और आपका व्यक्त करेंगे जिलानी जी, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा में, जब आप इस देश की सुरक्षा में, देश की सेना में, और देश की तमाम वहां पर जहां पर राष्ट्र सर्वप्रथम कहने की आवश्यकता है, वहां पर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी धर्मगुरु ने धर्म आड़े नहीं आने देना चाहते। तीनों अतिथियों का मैं आभारी हूं, साथ साथ में हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े तमाम कॉलर और सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों का भी आभारी हूं। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से कम बहुमत में यह संदेश जाने के लिए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। सुदर्शन इसी का हमेशा समर्थन करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।